हेलो प्यारे बच्चों, चलिए तो आप लोग कैसे हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, है ना। चलिए ये हुआ प्रश्नावली 9.1 में आपको 6 क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिएगा बुआ आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे बाबू, भूमि के देखिएगा देखिए ये भूमि है, क्या है, भूमि है ना। चलिए और करा है भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। कितना हुआ, 20 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है, ठीक है। देखना है आप लोग को 20 मीटर ऊंचे भवन है। तेरा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे क्या भवन है, तो 20 मीटर हो गया भवन। आगे भवन के शिखर पर, ये शिखर है बाबू, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये कौन सी लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, ठीक है। शिखर कौन वाला है, ये वाला, ठीक है। इसका 45 डिग्री और मीनार की ऊंचाई कितना बाबू, यानी और क्रमशः 60 डिग्री, वो है 45 डिग्री, वो कितना 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप, उन्नयन कोण बाबू, ठीक है, ये कितना है, ये है 45 डिग्री, बोलिए कोई दिक्कत है। अभी कितना है, ये है बुआ, ये 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप लोग नाम दे दीजिए, इसको बोलेंगे ए बी सी डी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको नामकरण करेंगे। देखिएगा लिखेंगे, पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है, देखिएगा ये भी क्या है, पहले लिखना बीसी, बीसी एक शिखर है, शिखर है, ठीक है। और ये भी क्या है, मीनार है, ये भी मीनार है, ठीक है। और सीडी भूमि है, सीडी क्या है, सीडी भूमि है। और देखिएगा कोंडी कितना कितना हुआ, कितना डिग्री है, एगो है 45 डिग्री, एगो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले बरकम चलेंगे, ठीक है। ए सी डी में कोई दिक्कत है, ए सी डी में चलेंगे, ए सी डी में। चलिए तो देखिएगा हमको कितना चला, बीसी कितना है, 20 मीटर है, और ए बी मीनार है, ठीक है, ये हमको निकालना है। चलिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा लंब बटा आधार कौन सा फॉर्मूला लगता है, tan थीटा, किसमें लगता है, tan थीटा, tan थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है, ये वाला है, कितना है, लिखना है ए बी प्लस बी सी बटा
सी डी, ठीक है। tan थीटा बरकन लगाए थे ए सी डी में ना, ए सी डी में सबसे पहले कौन है 60 डिग्री, तो tan 60 के मान रखेंगे बाबू। ए बी के मान हमको दिया है, ए बी का मान कुछ नहीं दिया है तो ए बी लिख देंगे, और बी सी का मान कितना है जी 20 मीटर, और सी डी नहीं है। अब देखना है tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है बोलिए, √3 ए बी प्लस 20 बटा सी डी, ठीक है। इसको कुछ नहीं तो बटा में कर देंगे, ठीक है। अब आर पर गुना कर दीजिए, आर पर गुना, लिखना ए बी प्लस 20, क्या लिखेंगे सी डी गुना √3, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मानना है समीकरण 1। अब देखिए आगे, अब चलना है पुनः अब चलेंगे समकोण त्रिभुज दूसरका में बाबू, समकोण त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे, किसमें चलेंगे बी सी डी में, ठीक है। चलिए तो आगे देखिएगा आप लोग, बी सी डी में चलेंगे, बी सी डी में, ठीक है बाबू। देखिए लंब बटा कुछ होता है, जब लंब बटा किसका फॉर्मूला लगता है tan थीटा, ठीक है। तो चलेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ना होता है, तो लिखना लंब कितना है, देखिए तो बी सी, आधार कितना है देखिए सी डी, तो बी सी डी में इसका कितना थीटा बनता है डिग्री 45 डिग्री ना, तो tan 45 डिग्री, अब बी सी कितना है 20, और सी डी हमको दिया हुआ नहीं दिया है। अब देखना है tan 45 का मान कितना 1, tan 45 का मान 1, 20 बचा सी डी कुछ ना बटा में 1, ठीक है। क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो लिखेंगे सी डी बराबर 20 मीटर, हो गया बुआ। चलिए अब देखना है आप लोग, यहाँ देखना है, देखिएगा यहाँ लिखना है आपको कि सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण कहाँ ये है, देखिएगा ए बी प्लस 20 बराबर सी डी गुना √3, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है इधर, देखिए ए बी प्लस 20 बराबर सी डी का मान कितना है 20 है, तो 20 लोड कर दीजिए, ठीक है। तो 20 लोड 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे ए बी बराबर 20 रूट 3, इधर प्लस पर इधर कुछ हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे ए बी बराबर, अब यहाँ कॉमन निकालेंगे, 20 से कॉमन निकाल लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा √3, ये तो 20 बाहर निकलिए, क्या बचेगा 1, ठीक है। हमारा आंसर बाबू आपको इतना ही देगा, ठीक है। ये कितना आ गया 20 इंटू √3 - 1, ठीक है। क्या आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं? अगर आ गया होगा तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।